नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चंद्र तिवारी। स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एडुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। चलिए, पहला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? उसका सही उत्तर है 206 हड्डियां होती है। दोस्तों, जन्म के समय तो शरीर में 300 हड्डियां होती है, लेकिन मृत्यु के समय तक शरीर में सिर्फ 206 हड्डियां बचती है। इसका कारण यह है कि कई हड्डियां जुड़कर एक इकाई बन जाती हैं। अगला प्रश्न यह रहा, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 300। जन्म के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न यह रहा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 8 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न यह रहा, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 12। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियां या रिब्स होती है। अगला प्रश्न यह रहा, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? इसका सही उत्तर है जबड़ा। दोस्तों, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े की होती है। अगला प्रश्न यह रहा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही उत्तर है स्टेपेज। दोस्तों, कान में पाई जाने वाली हड्डी स्टेपेज शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न यह रहा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी इनमें से कौन है? इसका सही उत्तर है फेमर। फेमर जांघ में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी है। अगला प्रश्न यह रहा, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ह्यूमरस। ह्यूमरस हाथ में पाई जाती है। अगला प्रश्न यह रहा, ह्यूमरस हस्ती कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऊपरी भुजा में स्थित होती है। अगला प्रश्न यह रहा, टीबिया नाम की हड्डी किसमें पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न यह रहा, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जांघ की हड्डी सबसे लंबी और मजबूत होती है। अगला प्रश्न यह रहा, दांतों एवं हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैल्शियम व फास्फोरस। अगला प्रश्न यह रहा, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैल्शियम की कमी के कारण। दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यानी वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इस रोग में अस्थियों में से अधिक मात्रा में कैल्शियम निकलने लगता है, जिससे हड्डियां कमजोर होकर टूटने लगती है। अगला प्रश्न यह रहा, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न यह रहा, अस्थियां एवं पेशियों को आपस में कौन सा जोड़ता है? इसका सही उत्तर है टेंडोन। दोस्तों, सिराओं यानी टेंडोन में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। पेशियों के सिरे को टेंडोन कहते हैं। ये पेशियां को हड्डियों या उपास्थियों से जोड़ते हैं। अगला प्रश्न यह रहा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 20। अगला प्रश्न यह रहा, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यूपीपीसीएस 1991 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है छोटी आंत। दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। भोजन की पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद भोजन अमाशय में आता है। अमाशय से जठर रस निकलता है। उसके बाद यकृत से निकलने वाला पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाता है। अगला प्रश्न यह रहा, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मुख से ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न यह रहा, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 32 फीट की होती है। दोस्तों मानव का पाचक नाल या डाइजेस्टिव कैनाल 30 फुट से 32 फुट तक लंबी होती है, जो मुंह से लेकर मलाशय या गुदा के अंत तक विस्तृत होता है। अगला प्रश्न यह रहा, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? इसका सही उत्तर है टायलिन नामक एंजाइम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न यह रहा, पाचन तंत्र का हिस्सा इनमें से कौन नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कॉर्निया। दोस्तों कॉर्निया आँख का वह पारदर्शी हिस्सा है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है। अगला प्रश्न यह रहा, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक क्यों होते हैं? इसका सही उत्तर है क्योंकि यह जैव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। अगला प्रश्न यह रहा, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रेनिन। अगला प्रश्न यह रहा, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी छोटी आंत से। अगला प्रश्न यह रहा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टॉयलिन। अगला प्रश्न यह रहा, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एंजाइम की। दोस्तों एंजाइम एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक है जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। अगला प्रश्न यह रहा, लार किसके पाचन में सहायक होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्टार्च के पाचन में। अगला प्रश्न यह रहा, मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। यह एक्स इनमें से कौन सा अम्ल है? दोस्तों एनडीए 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है HCl एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न यह रहा, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी छोटी आंत में। अगला प्रश्न यह रहा, प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उदर में। अगला प्रश्न यह रहा, अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। इनमें से निम्नलिखित किन कारणों से ऐसा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 अमाशय की दीवार की श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। अगला प्रश्न यह रहा, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग शोषित कर लेता है? इसका सही उत्तर है यकृत। अगला प्रश्न यह रहा, पेप्सिन क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एंजाइम है। अगला प्रश्न यह रहा, पेप्सिन क्या करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। दोस्तों आज के साथ यहीं हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।